के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार मारो इनके छेड़ों को बहा गई ज्ञान की गंगा। बहारो इनके चरणों को बहा कर ज्ञान की गंगा, बहा कर ज्ञान की गंगा। तेरे चरणों में आया हूँ, तेरे चरणों में आया हूँ, तेरा दरबार काफी है। तेरे चरणों में आया हूँ, तेरा दरबार काफी है। रुचिर दीप्ति करो शुभ दीपकम, सकल लोक सुखाकरमुज्ज्वलम्। तिमिरे जालहरं प्रकरं सदा किलधरामि सुमंगलम्। ख्याति का दिया जला दो प्रभु, तुम आज मेरे अंतर मन में। ख्याति का दिया जला दो प्रभु, तुम आज मेरे अंतर मन में। और इसके साथ ही तुम्हारे आंगने में आओ गुरुराज, हाँ आओ आओ गुरुराज मारा, सुना सुना द्वार मारा आंगना सुना, हमारा आंगना सुना, हमारा आंगना सुना, हमारा आंगना सुना। जिनको भी भक्ति करने की भावना हो अपने स्थान पर खड़े होकर के स्थापना कर सकते हैं करके। आचार्य श्री जी के चरणों में तुम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हरचर्या बन पड़े ही नवगाथा। जीना गम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के जल्दी मुरझाए हृदय कली। विद्यासागर जी छोटा बाबा जी, विद्यासागर जी आओ गुरुराज पधारो मारे आंगनिया। विद्यासागर जी आओ गुरुराज पधारो मारे अष्टोत्तरस्ताष्ट श्री विद्यासागर गुरुवर अत्र्योत्तरोत्तर शम्भो षट्विद्यावारणं। जय हो जय हो जय। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम। जय हो जय हो जय। ओम ब्रूम अष्टोत्तरस्ताष्ट श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्र अत्र मम सन्नितो भवोष सन्निधि गणम्। मेरी लगी प्रभु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी गुरु से प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग प्रीत तालियों के साथ क्या जाओ रे। संसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपनी को भरमाया, इस राह तो इसकी बेतरनी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु की जलकण से भव्य कालुष धोने आया, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंद काटने आया। चाहे सुख में रखिया दुख में है, चाहे सुख में रखिया दुख में, बस था में रहना बाबा हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। चलिए
देखिए व्यवस्था, एक मिनट व्यवस्था ये बनाई गई है, एक एक महिला मंडल बदलता जाएगा एक घर के बाद जो लोग दूसरा एक बार महिला मंडल पहुंचेगा। अपना अपना अर्घ भक्ति करते हुए पहुंचे अपने स्थान पर। ओम रोम शन सुरमणि गुरुवराचार्य विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय नमः। जन्मे जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। अरे ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजे रे। नैमी नगर महिला मंडल यहाँ उपस्थित है, शीघ्रति से आप ऊपर आ जाए भक्ति करते हुए। हाँ लीजिए। अरे घूमत घूमत आ गए विद्यासागर जी नगरिया हो, भोले से ले लई हमरी गुरु ने खबरिया हो, भोले से ले लई हमरी गुरु ने खबरिया हो, भोले से ले ले गुरु ने हमरी खबरिया हो, भोले से ले ले गुरु ने हमरी खबरिया हो, भोले से ले लई हमरी गुरु ने खबरिया हो, भोले से ले लई हमरी गुरु ने खबरिया हो। गोदेन में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर से भुलाया। चंचल शम से तरता पानी अब शरण गुरु जी आया, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन के बोलाया। बोल बाजे रे नगाड़ा बाजे रे, बोल बाजे रे नगाड़ा बाजे रे, छोटे बाबा के विद्यासागर के दरबार में हम सब नाचे रे, छोटे बाबा के दरबार में हम सब ओम रूम अष्टोत्तर श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय नमो नमः। संसार ताप विनाशनाय चंद्रन निर्वपामिति स्वाहा। जलिलाऊं हाँ श्री विद्यासागर का सारा जग दीवाना, जी हो तीर्थंकर के जैसे तुमको है माना। तालियों के साथ छोटे बाबा का सारा जग दीवाना, दीवाना तीर्थंकर के जैसे तुमको है माना। चरणों में आया जड़ को ना मैंने जड़ समझा, लगी अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का वटिकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञानी अरुण की किरणों से से कमल भी खिल जावे। आ जाओ मेरे गुरुवै मन के ही मकान में हो, घन 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 घंटा बाजे है सारे जहान में। ओम रूम अष्टोत्तर श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय नमो नमः। अखंड अक्षय पद प्राप्ते अक्षितान निर्वपामिति स्वाहा। पथरिया से भी महिला मंडल उपस्थित है और हटा दोनों महिलाएं मंडल मिलकर के आकर के हाँ लेकर के आ जाएं पुष्प लेकर के। इसके बाद कांच मंदिर महिला मंडल तैयार रहेगा। हे गुरुवे धन्य हो तुम कि जली लाऊं चढ़ाऊं तोरी पैया, जली लाऊं चढ़ाऊं तोरी पैया, तो चिंता वो है काहे की ओ मोरे नैया के गुरु के भैया, तो चिंता मोहे काहे की ओ मोरे नैया, हे प्रभु जी के भैया, तो चिंता मोहे काहे की। चंदन लाओ चंदन लाओ चढ़ाऊं तोरी पैया, चंदन लाओ चढ़ाऊं तोरी पैया, तो चिंता मोहे काहे की ओ मोरे से होके मदरा पे मैं बना सदा से मतवाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाल। मैं काम भाव वित्त बंसी है मन समन चढ़ाने आया, तो बंदा सके ये भाव हृदय में लाया। चंदन लाओ ओम रोम श्री आचार्य श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। कांच मंदिर एवं नन्हे मंदिर की महिलाएं माताएं बहनें आएंगी और भक्ति करते हुए। जिया गुरु राज पधारो मारे आंगड़िया, आंगड़िया जी मारे आंगड़िया, आंगड़िया जी मारे आंगड़िया। ओ छोटे बाबा जी ओ विद्यासागर जिया गुरु राज पधारो मारे आंगड़िया। इस शुदारों की व्यथा किताबों में कहता
बख्श बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया। नैवेद्य समर्पण करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बहुत जलाऊं। मेरी लगी प्रभु संग प्रीति, ये दुनिया क्या जाने मेरी लगी। ओम ह्रीं ह्रं श्री संत शिरोमणि गुरुवराचार्य विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय नमो नमः। क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। चलिए सभी माताएं बहनें पुनः अपने स्थान पर पहुंचे। ओ गुरु हाँ, अब श्री दिगंबर जन शिक्षित कुंडलपुर कमेटी के सही पदाधिकारीगण कृपया आएंगे। इसके बाद क्या सही महत्व माता बहनें थोड़े नीचे पहुंच जाएंगे। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लेप्त रहा, इस हाथ रहा बस बचताना। यह दीप समर्पण है मुझ में, मेरा तुम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से यह अंतर दीप जला देना। गुरुवराचार्य विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। इन शुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ शुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं जलाने आया हूँ, इसलिए गुरु के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। बोलो जय जय गुरुदेव, बोलो जय जय गुरुदेव, बोलो जय 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 गुरुदेव। तालियों के साथ ओम ह्रीं श्री पूर्णायु प्रतिभास्थले गुरुकुल प्रणेता आचार्य श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमः। अष्टकर्म विध्वंसनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। इसके साथ ही अब छिंदवाड़ा से बधारे सही भक्तजन आएंगे, साथ में चंद्र कुमार जी सराब दमोह भी आएंगे और उसके बाद बंडा वाले भक्तजन आएंगे। भोगों को इतना होगा कि, भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साथ और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, जाता है पर पाना है, पाना था जिसके द्वारा मैं मिल बैठा स्वयं ठिकाना। हो दुनिया में, हो दुनिया में, हो दुनिया में गुरु हजारों हैं, आचार्य श्री का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, आचार्य श्री का क्या कहना। ओम ह्रूं अष्टोत्तष्टाच श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय नमः। मोक्ष फल प्राप्ते फलं निर्वपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निस दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाओ यह अरुण भावना। सिद्ध की भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। दुनिया में, वो दुनिया में, वो दुनिया में गुरु हजारों है, छोटे बाबा जी का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों है, विद्यासागर जी का क्या कहना। ओम रूम परम पूज्य स्वाटाचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनीन्द्राय अनुपत प्राप्त है। अर्घम निर्वामिति स्वाहा। चलिए सभी लोग नीचे हो जाएंगे, जो लोग रह गए हैं ये महार्घ के साथ पथरिया
हाँ पथरिया गौशाला और सभी भक्तजन जो भी रह गए उन सभी के लिए आमंत्रित करूंगा। महिला वर्ग रुक जाएंगे अब। चलिए बंडा कृपया पधारे। गुरु नाम जपने से नव जीवन मिलता है, गुरु नाम जपने से नव जीवन मिलता है, गुरु नाम जपने से नव जीवन मिलता है, गुरु नाम मन का मुरझाया उपवन खिलता है, तन मन के कोने में एक दीपक जलता है, गुरु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। ओम ह्रूम परम पूज्य साठाचार्य गुरु विद्यासागर जी मिंद्राय जय माला पुनर्गम निरूपामि स्वाहा। बोले परम पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज की। खजुराहो ट्रस्ट कमेटी यहाँ पर उपस्थित है, आ जाएं वो भी। जंजय सी जन दिल्ली भोपाल से कृपया पधारे भेजा। हो पिछिक मंडल धारी गुरुवर नमन तुम्हें हम करते हैं, एक जीवन क्या 100 जीवन अर्पण तुमको करते हैं, पिछिक मंडल धारी गुरुवर नमन तुम्हें हम करते हैं, एक जीवन क्या 100 जीवन अर्पण तुमको करते हैं, परम पूज्य श्री योगी सिंधु के चरण कमल में वंदन है, परम पूज्य श्री योगी सिंधु के चरण कमल में वंदन है, तेरे पावन पुष्पालक पर मेरा मन भी पावन है, तेरे पावन प्रत्येक छवि पर मेरा मन भी पावन है। ओम प्रेम साक्षात विराजमान परम पूज्य निर्यापक श्रमण श्री आ जाइए योग सागर जी महामुनीन्द्राय समस्त मुनिराजेभ्यो नमः। अनर्घ्य पद प्राप्त हरिघ्यम निर्विपामि नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप सभी से निवेदन कृपया शांतिपूर्वक सभी भक्तजन अपने स्थान ग्रहण कर लेंगे शीघ्रता के साथ। हाँ और इसके साथ ही हमारे देश के ख्याति प्राप्त कवि चंद्रसेन जी को पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करूंगा, कृपया पधारें और एक काव्य पाठ के माध्यम से वो यहाँ हम सब के बीच में अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करेंगे। चंद्रसेन जी भोपाल, कृपया पधारें। चंद्रसेन जी एक ऐसे कवि हैं जो न सिर्फ कवि हैं बल्कि कवि के भेष में एक संत के रूप में सात्विकता और धार्मिकता को लिए हुए। जोरदार ताली भाई चंद्रसेन जी के लिए, जो अपनी जोरदार कविताओं के माध्यम से हमारे हृदय को हिला देते हैं और गुरुदेव के गुणानुवाद करने में उनका कोई सानी नहीं है। हमारे आदरणीय चंद्रसेन जी 4 महीने माहौल बनाते रहेंगे और बाद के 4 महीने कुंडपुर की तकदीर बदलने वाले होंगे दोस्तों। ऐसा अद्भुत समय श्रावण यात्रा के आचार्य भगवान के 54 साल में ऐसा कभी योग नहीं बना होगा कि सबसे पहले योग सागर जी की स्थापना, दूसरे दिन समय सागर जी की और तीसरे दिन सबके गुरु विद्यासागर गुरु की स्थापना। और ये सब बुंदेलखंड के बड़े बाबा के क्षेत्र में हो रहा है। बहुत आनंद के क्षण हैं। परम पूज्य निर्यापक मुनि योग सागर जी महाराज जो महिलाएं बातें कर रही उनके सम्मान में हम जोरदार तालियां बजा दें। ये पवित्र काम थोड़ी देर रोक दें। योग सागर जी महाराज आवाज ठीक आ रही बाई की? आ रही, समझ में आ रही? इधर थोड़ी सी मंच पे आवाज इसकी ठीक नहीं आ रही, धड़ा से देख ले। अरे मैं कह रहा था दोस्तों, हिंदुस्तान भर की नजरें कुंडलपुर पर टिकी हुई है और बड़े बाबा की नजर पूरी दुनिया पर टिकी हुई है। ऐसे दुर्लभ क्षणों में अंत्यवासी संत, निश्चल मन के सरल साधक निर्यापक मुनि योग सागर जी महाराज 4 छोटे भाइयों के साथ सिद्धालय की यात्रा की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरा ये सौभाग्य है कि आज उनके चरणों में अपने कुछ शब्द समर्पित करने का मौका मुझे मिल रहा है। मन से भी मैं आग्रह चाहूंगा, ये पंक्तियां आप सबकी तरफ से हैं, सभी की तरफ से है, उसमें जो कलश रखेंगे उनकी तरफ से भी है कि बड़ी खबर दुनिया को देने निकल पड़ी प्रभाती। सुनना दोस्तों, ये सुनने की कविता है। संतोष भैया, आपकी पूरी टीम बैठी है, बहुत बड़ा पुरस्कार आप सबको मिलने वाला है। तालियां बजा सकते हैं आप, क्योंकि कवि जब खड़ा होता है
तो वो अपनी दम पे खड़ा होता है। संगीतकार के पास तो बहुत सहारे रहते हैं, पर कवि तो गुरु कृपा से खड़ा होता है और संगीत आपके हाथों में होता है। दोस्तों, ये संगीत यदि रहता है तो आनंद यात्रा थोड़ी बहुत अच्छी होती है। मैं पंक्तियां कह रहा था कि बड़ी खबर, आदरणीय प्रेमचंद जी प्रेमी यहां बैठे हैं। आज मैंने देखा कि नई उम्र के बच्चे जितने कुंडलपुर के बड़े बाबा का अभिषेक कर रहे थे उतने मैंने कहीं नहीं देखे। दोस्तों, ये भी बहुत अच्छी खबर है। और मैं कुछ पंक्तियां कहता हूं कि बड़ी खबर देने दुनिया को निकल पड़ी प्रभाती, बड़ी खबर देने दुनिया को निकल पड़ी प्रभाती, और नेह निमंत्रण की चिट्ठियां मेघों ने घर घर बांटी, नेह निमंत्रण की चिट्ठियां मेघों ने घर घर बांटी, अंधियारों के घर आंगन में पहुंच गए उजियाले। भोपाल से लेकर जबलपुर तक माला माल है सब। अंधियारों के घर आंगन में पहुंच गए उजियाले, कुंडलपुर सागर तिलवारा हो गए बारे न्यारे। कुंडलपुर सागर तिलवारा हो गए बारे न्यारे, धरती अंबर नाच रहे हैं बांध के घुंघरू पांव में, धरती अंबर नाच रहे हैं। नितिन भैया, धरती अंबर नाच रहे हैं बांध के घुंघरू पांव में, और योग सागर जी का चतुर्मास है बड़े बाबा के गांव में। धरती अंबर नाच रहे हैं बांध के घुंघरू पांव में, योग सागर जी का चतुर्मास है बड़े बाबा के गांव में। इस योगी की चरण धूल से अरे जीवन को महका लो, इस योगी की चरण धूल से जीवन को महका लो, बड़े और छोटे बाबा को अपना सर्वस्व लुटा दो, बड़े और छोटे बाबा को अपना सर्वस्व लुटा दो। इन मासूम हवाओं के चेहरों की भाषा बोल रही है, समझना है पंक्तियां। इन मासूम हवाओं के चेहरों की भाषा बोल रही है, सम्यक पद के युग अनंत की शाश्वत आशा बोल रही है। ये ही बाणी बोल रहे हैं नभ में छिपे सितारे, सागर के घर जाती नदियां लगा रही है नारे। बड़े बाबा के नए घर में जो अपना द्रव्य लगाएंगे, बड़े बाबा के नए घर में जो अपना द्रव्य लगाएंगे, एक नहीं दो चार नहीं वे जन्म जन्म सुख पाएंगे। बड़े बाबा के नए घर में जो अपना द्रव्य लगाएंगे, एक नहीं दो चार नहीं वे जन्म जन्म सुख पाएंगे। ये दुर्लभ संयोग योग का, समझना है पंक्तियां, समझ रहे हैं आप? तो बताना कि हम समझ रहे हैं। तालियां बजती तो लगता है कि आप समझ रहे हैं कि ये दुर्लभ संयोग योग का, ये दुर्लभ संयोग योग का कई दुर्लभ योग बनाएगा। ये दुर्लभ संयोग योग का कई दुर्लभ योग बनाएगा, और महापुण्य वाला ही होगा वो यहां कलश रख पाएगा। महापुण्य वाला जो होगा वो ही कलश रख पाएगा। पुण्यवान है लोग यहां जो दूर दूर से आए, पुण्यवान है लोग यहां जो दूर दूर से आए, श्रद्धा की भक्ति में आकर गहरे और लगाए, श्रद्धा की भक्ति में आकर डूबे और नहाए। जीवन का उद्देश्य जिनका गुरु कृपा को पाना। प्रेमी जी बैठे से बहुत से लोग बैठे, मैं पंक्तियां कह रहा हूं। जीवन का उद्देश्य जिनका गुरु कृपा को पाना, यही प्रार्थना उनसे मेरी, ये मौका चूक न जाना। यही प्रार्थना है मेरी, ये मौका चूक न जाना। जीवन को यार दिशा दिखा लो, बैठ योग की नाव में, जीवन को सही दिशा दिखा लो, बैठ योग की नाव में, और पुण्य कलश स्थापित कर लो बड़े बाबा की छांव में। पुण्य कलश स्थापित कर लो बड़े बाबा की छांव में। और अंतिम पंक्तियां जिस पर मैं समझता हूं कि आप झूम जाएंगे, कि पर्वत पर युग की आंखों के सपने समर रहे हैं, पर्वत पर युग की आंखों के
सपने समर रहे हैं, रंग समर्पण के मित्रों पल पल निखर रहे हैं, रंग समर्पण की खुशबू के पल पल निखर रहे हैं। छेनी का संगीत हवा के संग रंग भरता है, छेनी का संगीत हवा के संग रंग भरता है। मंदिर का परवेश मौन हो उद्घोषित करता है, कोई किसी ने नहीं कहा है किसी ने किसी से, पर कानों कानों बात है, नहीं किसी ने कहा किसी से, पर कानों कानों बात है। और कुंडलपुर के पंच कल्याणक की ये चतुर्मास शुरुआत है। की जय कुंडलपुर के छोटे बाबा की, निर्यापक मुनि योग सागर जी महाराज की, मुनि संघ की 2021 के चतुर्मास की। और ये अंतिम पंक्तियां, बस अंतिम पंक्तियां। आओ हम पुरुषार्थ करें कि ये अद्भुत चौमासा हो, आओ हम पुरुषार्थ करें ये अद्भुत चौमासा हो, छोटे और बड़े बाबा की दिग्ग दिगंत यश गाथा हो। आओ हम प्रयास करें कि ये अद्भुत चौमासा हो, छोटे और बड़े बाबा की दिग दिगंत परिवेश गाथा हो। यही प्रार्थना परमपिता से सब कुछ मंगल हो जाए, यही प्रार्थना परमपिता से सब कुछ मंगल हो जाए। और कोरोना की लहर तीसरी दुनिया में कभी ना आए, कोरोना की लहर तीसरी दुनिया में कभी ना आए। और बड़े बाबा घर घर तक पहुंचे, दुनिया में पहुंचे कुंडल पर, तो योग समय संग काम करो। समझ गए पंक्तियां? दुनिया में पहुंचे कुंडलपुर तो शुभ योग समय संग काम करो। और दुनिया की अद्भुत जोड़ी छोटे और बड़े बाबा को प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो। बहुत बहुत आभार। यदि ठीक लगा हो, मेहनत हमने की हो, थोड़ा जोरदार तालियां बजा ताकि तिलवारा तक हमारी हवाएं पहुंच जाए। मैं परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में पूरे भोपाल की तरफ से नमोस्तु निवेदित करता हूं। मेरे दुख के संकट के, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते। और इसके साथ ही पूज्य मुनि श्री जी की पिछिका जिन्होंने ग्रहण की, पूज्य निर्यावक स्वर्ण मुनि श्री योग सागर जी महाराज जी की पिछिका ग्रहण की, जबलपुर से जो भक्तजन आए हैं उन्हें भी पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करें, कृपया पधारें और पूज्य मुनि श्री जी के श्री चरणों में श्रीफल श्रद्धा फल अर्पित कर आशीर्वाद ग्रहण करें। कि मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। बाबा मेरी पीड़ा, बाबा मेरी पीड़ा पहचान जाते हैं। मेरे दुख के संकट के, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। बड़े बाबा मेरे बाबा मेरे काम आते हैं। पवन जी जैन मयंक जी जिन्होंने पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करेंगे, कृपया पधारें। और इसके साथ ही दिगंबर जन पंचायत दमोह को भी पूरे सम्मान के साथ आमंत्रण, वे भी कृपया पधारें। कमेटी कृपया यहाँ आए और हमारे सम्मानी जनों का अध्यक्ष जी कुंडलपुर क्षेत्र कमेटी सम्मानित संतोष जी सिंह, उन्हें भी आमंत्रित करेंगे। हमारे सभी सम्मानी जनों का, हाँ, दिगंबर जन पंचायत अध्यक्ष सुधीर सिंह जी कृपया वे पधारें। और हमारे सम्मानी जनों का यहाँ स्वागत, अभिवादन, अभिनंदन हो रहा है, जिनके परिवार से परम पूज्य मुनि संघ यहाँ विराजित थे, जिन्होंने आचार्य भगवान के चरणों में समाज के लिए, धर्म के लिए अपने रत्नत्रय को ग्रहण किया हुआ है। आचार्य भगवान के करकमलों से पिछिका ग्रहण की उन परिवार से भक्तजन हैं, उनका स्वागत, अभिवादन, अभिनंदन कमेटी करती है। आप सभी थोड़ा जोरदार ताली के साथ उनके भाव का स्वागत, अभिवादन करते हैं। अरे आओ जी गुरुवर आप आओ, हो आओ जी गुरुवर आप आओ। मारे अंगना में, मारे हमड़ा में, मारे अंगना में आन पधारो समय सागर महाराज। मारे अंगना में आन पधारो योग सागर महाराज। तालियों के साथ जय हो। रस से भरोड़े, मीठे रस
दिवस से बरोड़े गुरुवाणे लागे जिन वाणे लागे मन्ने प्यारे प्यारे मन्ने प्यारे प्यारे गुरुवर थारे वाणे लागे मन्ने प्यारे प्यारे गुरुवर थारी वाणे लागे। सामान्य चंद्र कुमार जी सराफ उन्हें पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करेंगे। दमोह पंच कल्याण गजरत महोत्सव में जिन्होंने सौधर्मिंद बनने का सौभाग्य अर्जित किया था, और दिगंबर जन पंचायत के महामंत्री रूपचंद जी चौधरी जी को भी आमंत्रित करके भी आए और पूज्य मुनिश्री जी के श्री चरणों में श्रीफल श्रद्धाफल अर्पित कर आशीर्वाद ग्रहण करें। ओ शब तालियां बजाओ सब मिलकर गाओ चातुर्मास आया है योग सागर जी महाराज का सानिध्य पाया है। सब तालियां बजाओ सब मिलकर गाओ चातुर्मास आया है योग सागर जी मुनि राज का सानिध्य पाया है। तालियों के साथ जय हो। कुंडलपुर का द्वारी देखो लगता कितना प्यारा, बड़े बाबा का देखो भैया अजब गजब नजारा। कुंडलपुर का द्वारा देखो लगता कितना प्यारा, बड़े बाबा का देखो भैया अजब गजब नजारा। वो सब मिल कर आओ सब खुशियाँ मनाओ यह अवसर आया है योग सागर जी मुनि राज का सानिध्य पाया है। ये मंत्र नमोकारा है जीतना प्यारा है जीतना प्यारा। ऐसे एक छोटे बाबा और बड़े बाबा का संयोग कब से शुरू हुआ, कैसे हुआ और कैसा हुआ, ये बात हम कुछ कहेंगे तो एक बुंदेलखंड में बोलते ना मामा के सामने, ऐसे बड़े महाराज जी यहाँ बैठे हैं और हम कुछ बात बताएं तो वो अच्छी नहीं लगेगी। यहाँ पर लिखा है कि योग सागर महाराज जी का, निर्यापक मुनि योग सागर जी का प्रथम चातुर्मास हो रहा है और हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये छोटे बाबा और बड़े बाबा का जब संयोग बैठा उसमें योग सागर जी का प्रथम चातुर्मास उस समय हुआ था। याद तो करो, वो सही है कि ये सही है कि दोनों सही हैं? महाराज जी कह रहे हैं उस समय हम क्षुल्लक जी थे। अरे कुछ भी हो, आपके दीक्षा होने का प्रथम चातुर्मास कुंडलपुर के बड़े बाबा के चरणों में ऐसा चमत्कार हुआ कि बड़े बाबा ने छोटे बाबा को ऐसा बुंदेलखंड में बांध के रखा कि आज पूरे विश्व में छोटे बाबा और बड़े बाबा का नाम चल रहा है। ऐसे ही प्रथम चातुर्मास महाराज जी का हुआ, उस समय क्षुल्लक जी थे, लेकिन इसके बाद चातुर्मास हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर ये प्रथम कैसे बना? 89 में भी हुआ, 92, 77, 95। हाँ बोलने तो दो, पर बताना कहाँ भूल रहे हैं। ऐसे चातुर्मास तो हुए, लेकिन वो सारे चातुर्मास आचार्य श्री के साथ में हुए हैं और ये चातुर्मास
प्रथम चातुर्मास है, क्योंकि निर्यापक मुनि का तो ये चातुर्मास प्रथम ही है यहां पर। और आज बहुत ही बिना रविवार के, है ना, रविवार जैसा माहौल बनाया गया है यहां पर। वर्षा योग का यह चातुर्मास स्थापना की, कलश स्थापना की बात है। ये बात आप लोग अच्छे से समझ लें कि जो श्रवण के लिए मूलाचार ग्रंथ में आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि हे श्रवण, तुम किसी से बंधना नहीं और एक स्थान पर रहना नहीं। जैसे नदी का पानी घाट घाट से बहता हुआ बढ़ता चला जाता है, ऐसे मुनिराज जी उन तीर्थंकरों की परंपरा को निभाते हुए, अपनी चर्या का पालन करते हुए, जहां पर उनकी निर्दोष चर्या का पालन होता है, ऐसे स्थानों पर समय समय पर विचरण करते रहते हैं। लेकिन एक उन्हीं आचार्यों ने उसी ग्रंथ में लिख दिया कि जब आषाढ़ का महीना हो और चतुर्दशी का दिन हो तो तुम कुछ संकल्प कर लेना बंधने का, रुकने का। ऐसा क्यों किया? और आज तो आषाढ़ की चतुर्दशी है नहीं है, पर आज क्या हुआ है? आज जो हुआ है, ये सामाजिक लोगों ने कलश स्थापना का कार्यक्रम रखा है। इस कार्यक्रम की कोई तारीख और तिथि निश्चित नहीं होती है। यह कार्यक्रम धर्म प्रभावना के हेतु जो लोग अपने धन का सदुपयोग करके धर्म ध्यान से जुड़ना चाहते हैं और हमारा भी दान पुण्य मंदिर और क्षेत्रों में लगे, क्योंकि वो साधु नहीं बने, तो श्रावक दान और पूजा के माध्यम से अपनी आत्मा के कल्याण के मार्ग में लगता है। ऐसा ये सामाजिक स्तर का कार्यक्रम है। लेकिन जो मुनियों की स्थापना होती है वो भक्तियों के पाठ के साथ, उपवास के साथ, उसका दिन होता है चतुर्दशी, आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की। अगर उस दिन तक स्थापना ना हो किसी कारणवश, तो हमारे आचार्यों ने 5 दिन की छूट और रखी है कि इन 5 दिनों के अंदर अंदर भक्तियों का पाठ करके श्रवण एक स्थान पर बंध जाता है और श्रावक अपना फ्री हो जाता है। पहले बहुत प्रयास करता है, अब तो महाराज जी कहाँ जाएंगे, स्थापना हो गई ना, तो श्रावक फ्री हो जाता है और मुनिराज जी भक्तियों का पाठ करके बंधते तो हैं, लेकिन हमारे आचार्यों ने हम लोगों को बहुत प्रकार की छूट दी है। उन्होंने कहा कि श्रावक बड़ा गड़बड़ करता है, इसलिए एक स्थान के साथ साथ आसपास की कुछ छूट भी रखना है ना। बाकल भी पीछे है, कितनी दूर है ना। इस तरफ दमोई भी है, इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, बहुत छोटे छोटे गांव भी हैं, तो ऐसी छूट भी रखी जाती है। यद्यपि उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन हमारे आचार्यों के अनुभव हैं और उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्थाएं दी हैं। अभी बड़े महाराज जी बोलेंगे, इसके पहले थोड़ी सी बात हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जहां पर श्रवण रुक गया है, आज्ञा आचार्यों की पाली गई है, धर्म का पालन हुआ है, लेकिन वास्तव में धर्म क्या है, इस बात को भी हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि
आप लोग पूजा करते हैं, आहार देते हैं, दान देते हैं और कहते हैं हमने धर्म कर लिया। लेकिन धर्म की वास्तव में परिभाषा क्या है? धर्म की परिभाषा है, अगर पूजा करने से ही धर्म हो जाता तो हमने दीक्षा लेते ही सबसे पहले तो पूजा करना बंद कर दिया, आहार देना बंद कर दिया। तो वह धर्म क्या है? तो आचार्यों ने कहा जहां पर पाप का आना बंद हो जाए वहां से धर्म प्रारंभ होता है। जो ही महावृत्ति बनते हैं, हम लोग पूजा करना बंद तो किया, आहार देना बंद तो किया, लेकिन 5 पापों का सबसे पहले त्याग कराया जाता है, उसका नाम 5 महाव्रत होता है। पाप को छोड़ना धर्म है। आप पूजा करते रहेंगे, अभिषेक करते रहेंगे और पाप की प्रवृत्ति कम नहीं होगी तो फिर धर्म आपका साथ कितना देगा, ये बड़ी विचारनीय बात है। जिस जीव के जीवन में धर्म आ जाता है वह धर्म उसका कैसा साथ देता है, कितना साथ देता है। अभी हम लोग कहां से आ रहे हैं? कहां से आ रहे हैं हम लोग? यहां पर कुछ सालों से लगातार चातुर्मास हो रहे हैं कुंडलपुर में, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोग सीधे सीधे छोटे बाबा के पास से बड़े बाबा के पास आए हैं। ये पहली बार हुआ। अभी तक उनकी आज्ञा से, संकेत से चातुर्मास होते थे, लेकिन इस बार कुछ हुआ है और कुछ कहकर उन्होंने भेजा है। क्या कहकर भेजा है बता दे, सुनना है। आचार्य श्री की जब हम लोग नेमावर में थे, हमें लगता हमने भगवान को नहीं देखा है, लेकिन भगवान के रूप में आचार्य विद्यासागर को जरूर देखा है। जहां पर सारी दुनिया उम्मीदें छोड़ देती हैं, उसके बाद उनकी उम्मीद प्रारंभ हो जाती है। 400 किलोमीटर का बिहार नेमावर से जबलपुर, हम लोगों की दिमाग काम नहीं कर रहा था कि आचार्य जी क्या करने वाले हैं, क्योंकि जब नेमावर में मुनि श्री योग सागर महाराज जी के दीक्षा दिवस के दिन आचार्य भगवान बोले कमेटी वालों को, बड़े महाराज जी को बुलाकर, भैया जी को बुलाकर कि पंचकल्याणक तो होना है। महाराजों ने सुना पंचकल्याणक होना है, महाराज जी पूरा शहर बंद है, आना जाना बंद है, कोई बाहर नहीं निकल रहा है, कौन बोरी लेगा, कौन खड़ा होगा। आचार्य जी मुझे मालूम है, सब मुझे सब मालूम है। ऐसा विश्वास, कैसा विश्वास, किस समय? 1 महीने पहले, मई के महीने में, जब चारों तरफ लोग बहुत भयभीत थे, ऐसे समय में उनका कैसा विश्वास। जब कुंडलपुर के बड़े बाबा बड़े मंदिर में नहीं थे, जब पूरा समाज, पूरे मुनिराज सब एक तरफ और आचार्य श्री की गुरु बड़े बाबा के प्रति भक्ति एक तरफ, और उनकी बड़े बाबा की प्रति जो भक्ति थी, उस भक्ति ने बड़े बाबा को बड़े मंदिर में लाके विराजमान कर दिया। किसी को विश्वास नहीं था, केवल आचार्य श्री को विश्वास था। और ऐसा ही माहौल हम लोगों ने अभी देखा। जब आचार्य श्री बढ़ते जा रहा है, बढ़ते चले जा रहा है, बढ़ते चले जा रहा है। बड़े महाराज जी बताएंगे तो अच्छा लगेगा। बड़े महाराज जी ने, भैया जी ने और एक जनों ने मीटिंग की, आचार्य श्री के सामने बैठे, आचार्य श्री जी कहां तक पहुंच पाएंगे, कहां होगा, अभी भी कुछ हो सकता है। तो आचार्य श्री जी ने महाराज जी से बोला, एक शब्द बोला, कैसा है? क्या बोला? क्या बोला? आचार्य श्री ने बोला, आप लोग निश्चिंत रहें और हम भी निश्चिंत हैं। कैसा विश्वास है? इसका नाम धर्म है, इसका नाम संकल्प है, इसका नाम तपस्या है, इसका नाम अंदर की शक्ति है। कैसा विश्वास देखो उनका। बोले मैं निश्चिंत हूं। और महाराज ने बताया, उन्हीं की बात उन्हीं सामने बता रहे हैं हम। महाराज जी ने निवेदन किया, महाराज जी कहां तक पहुंच पाएंगे, ऐसी गर्मी है, साथ नहीं दे रही, पूरी परीक्षा देते आचार्य श्री, गर्मी भी है। अभी देखो जाते ही साथ केशवरंज भी किया, जैसे मढ़े महाराज जी संकल्प में पीछे नहीं हटते तो देव हिल जाते हैं, देव हिल जाते हैं अपने आप। जाते ही साथ उपवास भी किया,
केसलॉन्च भी किया और स्थापना का उपवास भी किया, दोनों पाठना अच्छे से हो गई। महाराज जी ने दोनों उपवास एक साथ कर लिए। ऐसा धर्म जब जीवन में आता है तो अपने आप बड़े बाबा जैसे बड़े बड़े मंदिर बनते चले जाते हैं। कैसा ये बुंदेलखंड का भाग्य है कि ऐसे ऐसे बड़े बाबा ने छोटे बाबा को यहाँ पर रोक के रखता है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी आचार्य विद्यासागर जी का उपकार कभी भूल नहीं सकती। ऐसा उपकार एक एक व्यक्ति के जीवन को बदल दिया आचार्य श्री जी ने। और जब आचार्य श्री ने बड़े महाराज जी से बोला कि आपको अब यहां से जाना है, महाराज जी बोले ऐसी स्थिति में हम जा नहीं सकते, आपको ऐसी स्थिति में छोड़ के कैसे जाएं जब आप 3 किलोमीटर तक चल नहीं पा रहे हैं। तो आचार्य श्री ने महाराज जी को समझाया और बहुत प्रसन्नता के साथ बोले आप लोग वहां पहुंचो। कहां पहुंचो? जहां तुम्हें हम भेज रहे हैं वहां पर अभी बहुत बड़ा काम होने वाला है और बड़े काम की जिम्मेदारी बड़े महाराज के कंधों पर आचार्य जी ने रखी है कि यहाँ पर वहां जो उन्होंने शब्द बोले, मैं सामने था। आचार्य जी ने कहा आप वहां पहुंचो। सारे संघ आचार्य जी ने बहुत से बनाए, लेकिन जितने महाराज आचार्य जी ने अपने साथ रखे उतने ही महाराज के साथ रखे। एक साथ संघ पूरा 54वां दीक्षावत आया उनका, तो उसमें 5 और 4 अंक होते हैं। तो पहला 5 का अंक था दीक्षा दिवस उनका मनाया गया और दूसरे दिन उन्होंने 5 मुनिराज इस तरफ भेज दिए और 4 मुनिराज अपने साथ लेकर दीक्षा दिवस मन गया 54वां। दूसरे दिन बहुत आनंद आया नेमावर में, उसकी अनुभूति को शब्दों से नहीं कह सकते। अभी आचार्य भगवान ने यहां भेजा है, उन्होंने कहा कि तुम लोग पहुंचो, वहां पर बहुत बड़ा काम होने वाला है, तुम लोग वहां पहुंचना। पहुंचने के बाद आओ जी, वहां पर बहुत से संघ आने वाले हैं, उन सबकी आगमनी आप लोगों को करना है। तो हमने कहा आचार्य श्री जी हम लोग तो सबसे पहले आपकी आगमनी करेंगे। 4:40 तो आचार्य श्री जी बोले बड़े बाबा हमें बुलाएंगे तो हम भी यहां आ जाएंगे। कितनी महानता देखो उनकी। वो बड़े नहीं बोले, बड़े बाबा बुलाएंगे तो हम आएंगे। ऐसा आपका अब समय हो गया है। बड़े महाराज जी से निवेदन है कि समय अभी भरपूर बहुत है, 7:30 बजे तक दिन रहता है, 2.5 घंटा है पूरा अपने पास अभी, है ना। इसलिए अच्छे से बड़े महाराज जी से पुराने संस्मरण, नेमावर के संस्मरण और रास्ते में आचार्य श्री ने कैसे यात्रा पूरी की, ये सारे महाराज जी से सुनेंगे। समाज से निवेदन है कि जो बहुत बड़ा कार्यक्रम जो होने वाला है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ऐसी विशुद्धि बढ़ाए जो आचार्य श्री ने सोच के रखा है कि दीपावली के बाद ना जाने क्या होने वाला है। इस बुंदेलखंड के महासागर कुंडलपुर में सारी पिच्चियां इकट्ठी होगी कि नहीं होगी, ये सब अपन को भविष्य में देखने मिलेगा। उस दृश्य को देखने के लिए सब लोग प्रतिदिन एक नमोकार मंत्र की माला ऐसी फेरे कि भगवान जो भविष्य में कार्यक्रम होने वाला है वो बहुत अच्छा भी हो और अपन सबको देखने भी मिले। इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य निरपेक्ष श्रवण मुनि श्री योग सागर जी महाराज जी की, और इसके साथ ही पूज्य डॉक्यूमेंट्री हम आपको दिखाएंगे। पूज्य बड़े बाबा जी के चरण सानिध्य में आगामी आने वाले समय में पंच कल्याणक गजत महोत्सव की भूमिका यहाँ पर चल रही है। एक डॉक्यूमेंट्री 3 मिनट की, उसके बाद पूज्य मुनीश्वर जी के मांगलिक प्रवचन का लाभ हम सब लेंगे। आप उस डॉक्यूमेंट्री को चालू कर दें। स्वर्णिम अवसर। विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय दिगंबर जैन तीर्थ स्थान, शिखर पर शिखर की शान, जहां के कण कण में है भगवान।
विंध्याचल पर्वत की प्राकृतिक सौंदर्यता बिखेरती कुंडलाकार पहाड़। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। धरियोळु नागेंद्र नररोळु चक्रेश गिरियोळु महामंदरवा ಮೂರು ಲೋಕದ ಒಡೆಯ ಶ್ರೀ ಆದಿನಾಥನೇ ಧಾಮ ಸುಖವು ನೀವು ಯಮಗೆ ಭಾರತ ಭವನೆಲ್ಲ ತಿರುಗೋದು ನಿನ್ನೆಯೆಲ್ಲ ಸಿರಿ ಎಂಬುದು ಮನೆವೆಲ್ಲ ಆರಾರು ಬಸರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಬಂದೇನು ದೇವಾ मार विजय कायो जनपा। बोलिए ऋषभनाथ भगवान की 24 भगवान की जय। बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य निर्यापक स्वर्ण मुनि श्री योग सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। समय बहुत हो गया है, 4:45 बज रहे हैं। आप लोगों का अंतों का समय हो रहा है, हमें ध्यान है। तो आज से 45 साल पूर्व से हम बड़े बाबा का मुलाकात आचार्य विद्यासागर ने किया। तब से वे छोटे बाबा का मुलाकात और बड़े बाबा का मुलाकात इस भीड़ के बीच में नहीं हुआ। केवल आचार्य महाराज थे, मैं था और कोई नहीं संग में था और कोई भीड़ नहीं थी। तब से मैं देख रहा हूँ, तब से ये कहा जा रहा है छोटे बाबा, आज नहीं कहा जा रहा है। जब से जब पहली बार जब आचार्य महाराज ने 1976 में किया था, तब से छोटे बाबा कहना शुरू हो गया। मैंने कही छोटे बाबा कहाँ से बात शुरू हो गई? हाँ, ये बड़े बाबा ऐसे छोटे बाबा, एक पहले से कोई ये था क्या, कोई संबंध था? ये शुरू हो गया। इतना आनंद आया। आज आप लोगों ने मालूम नहीं, भीड़ को महत्व नहीं देते आचार्य महाराज। जो अभी गिराया गया ना वो हाल, उस हाल में बैठ करके हम लोग भी बैठते थे और जनता भी बैठती थी और अच्छे बढ़िया जो है प्रवचन होता था। लेकिन आज इतने बड़े बड़े कह रहे हैं, लेकिन आचार्य महाराज ने इतने साधना इतनी सुंदर किया जिसके कारण हम लोग बुंदेलखंडी वाले हो गए। 45 साल हो गए, अब घर में जितना नहीं रहा तो उसे कई गुना में यहाँ रह गया। और इतना कि आज 45 साल पर बाद मैं यहाँ पर 5वां चतुर्मास करने का सौभाग्य आचार्य महाराज ने आशीर्वाद दिया। लगातार 5 साल आचार्य के साथ नहीं हो पाए, समय सागर जी के भी नहीं हो पाए। आचार्य ने अपनी तरफ से 5 किया। 89 में मैं नहीं था, 89 में हम दोनों मुक्तागिरी गए थे। उस वक्त आचार्य ने 89 में किया, फिर बाद में 92 में किया, फिर 95। इसके बाद 2021 का ये चतुर्मास आचार्य जी के विशेष आदेश मैं आना नहीं चाह रहा था, फिर भी आचार्य ने कहा आपको जाना है। तो ठीक है, जब भी मैं बोला हूँ ऐसा ही बोला कि अभी नहीं जा रहा हूँ मैं, अब और कहीं जैसे जाएं। नहीं आपको जाना है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब जाएंगे। तो उनकी कृपा से यहाँ आया हूँ। और आचार्य जी का कहना है कि यहाँ पर जो विशाल सुंदर भव्य मंदिर बनने जा रहा है उसका पंच कल्याणक आप लोगों के सानिध्य में होना है। इसलिए आप लोग इस प्रकार की तैयारी करें जिससे जो है यह मांगलिक कार्यक्रम भाव महोत्सव के साथ ठाट बाट के साथ हो। ये कब कहा? नेमावर में कहा, क्योंकि वहाँ पर भी विशाल मंदिर और 24 तीर्थंकरों का मंदिर बना, लेकिन उसमें आदर्श पंच कल्याण के रूप में किया और वह माहौल इस प्रकार था। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा है कि आचार्य का कहना है कि आप लोग सब जाएंगे तो हम लोग भी आएंगे। आप इस ढंग से माहौल बनाओ जिससे जो है यह मांगलिक कार्यक्रम आनंद संपन्न हो, जो कि पहली बार होने जा रहा। वैसे ही 2001 में हुआ था। इसके बाद अब बड़े बाबा विहार करके नए मंदिर में विराजमान हो गए हैं, तो इस हिसाब से उस मंदिर के साथ 24 और त्रिकाल 24 आदि आदि सब वैभव के साथ यहाँ होगा। कह रहे हैं आचार्य ने, इस बात को आप समझिए।
आचार्य के पास आप लोग नज़दीक में रह करके बहुत समझा है, लेकिन आप आचार्य महाराज की बात को बहुत कम समझते हैं। भीड़ तो इकट्ठी होती है, बात अलग है, लेकिन समझदार बहुत कम है। जब से आचार्य महाराज जो कहते उसका पूर्ण रूप से क्या कार्य नहीं हो पाता, बार बार कहने के बाद हो पाता है। इससे मतलब क्या होता है कि आप भले आप आचार्य के सामने में आते हैं, आचार्य महाराज बार बार ये कहते हैं क्या भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान की बात नहीं मानते। इसी प्रकार आप लोग भी भगवान आचार्य की बात, आचार्य की तो मानते हैं, लेकिन आचार्य की बात बहुत कम मानते हैं, इसलिए इस प्रकार होता है। लेकिन आप इस बार जो है चूक गए तो आप लोग पछताना पड़ेगा कि आचार्य से समझेंगे हाँ ये अंदर से कितने हैं और बाहर से कितने हैं, आप मानना पड़ जाए। भीड़ से कभी भी आचार्य महाराज मापते नहीं कि यहाँ बहुत धर्म प्रभावना हो रही। धर्म प्रभावना अंदर की चीज है, बाहर की चीज नहीं। ये तीसरी भी भीड़ तो अन्य धर्म में रहती है। जब नेताजी आते हैं तो खूब भीड़ हो जाती है, टॉकीज आदि में भी भीड़ होती है, शादी ब्याह में होती है। इस भीड़ से कोई सरोकार नहीं है। हाँ, लेकिन भावनाओं को देखिए, भावना जो होती है अंतरंग की होती है, भावना के अनुसार प्रभावना हुआ करती है। तो हम कितनी भावना रखते हैं, कितने हम आचार्य विद्यासागर को हम मानते हैं, ये आप पता चल जाएगा। अब दिसंबर के या जनवरी में पता चल जाएगा कितने हम आचार्य से हाँ समर्पित हैं और कितने हम अनन्य भक्त हैं, यह मालूम पड़ेगा। मैं सही बोल रहा हूँ, मैं भी अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी मुझे भी रहते हुए 45 साल हो गए और सबके चेहरों को जानता हूँ और सब जानता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं नहीं जानता, लेकिन बोलता कम है, क्योंकि बोलने का मौका बाद में मिलता है, इसलिए कम बोल पाता हूँ। जब भी वह हुआ कार्यक्रम ऐसे ही होता है, कोई बात नहीं। इसलिए मुझे जो सब लोग बोल रहे थे वही बोलना है, तो है बोलना क्या अब ये नहीं। कहने का तात्पर्य हमारा ये कि आप समर्पित होके काम करेंगे तो सच्चे आप भक्त कहलाएंगे। सही कर्म की निद्रा कर रहे हैं, सही गुरु को आपने हृदय में बिठाए, ये समझूंगा। क्यों ये बार बार आचार्य संकेत देते हैं। मैंने कहा आपके ग्राउंड में खेलूं कैसे मैं, आप तो यहाँ पर बार बार तो चतुर्मास कर चुके हैं और आप कह रहे हैं इस प्रकार की जवाबदारी आप करें। यही हुआ सागर में भी, ये हुआ। जब सागर में जा रहा था पंच कल्याण करने के लिए, मुझे बोला नहीं कि सागर को पंच कल्याण करना है, आपको वहां पर माहौल बनाना है। कहते माहौल क्या बनाना, आप तो 5-6 पंच कल्याण कर चुके हैं और मैं माहौल बनाऊं, इसका मतलब है कि मेरी माता पिता आने वाला है। लेकिन ऐसा वरद आश्चर्य रहता है कि मालूम पड़ता नहीं कि मैं केवल दिखाई देता है, लेकिन अंतर से पूरा वही है कर रहे हैं। अदृश्य रूप में सब पूरा वही कर रहे हैं। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, बोल रहा हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, ये चुंगा है, वो कैसेट तो वहीं चल रही। तो ऐसा समर्पित होकर काम कर रहे हैं। तो हम ये कहते हैं, आचार्य महाराज को कहता हूँ, पहली बार जब मुझे भेजा जा रहा था, मैंने बोला आप मेरी योग्यता आप पहचान रहे हो, लेकिन मैं नहीं जानता कि आप इतने कार्य कर रहे के लिए भेज रहे हैं। यदि मैं करूंगा, आज्ञा है आपकी, वो आज्ञा का पालन करूंगा, लेकिन गलती हो जाए जवाबदारी आपकी। मैं कुछ नहीं, जब भी कोई जाता हूं, अब सागर गया अब कैसा करना, ठीक सब है। अब गोटे गांव का एक ऐसा समस्या थी, आचार्य महाराज के चरणों में 42 बार जिन्होंने नारियल चढ़ाया, अब फिर भी आचार्य से नहीं गए और हमें भेज रहे हैं। आप सोचो, मैंने कहा क्या कर रहे हैं आप, जहां आप वहां पर जाना नहीं चाहते और हम जाएंगे तो क्या होगा फिर। जाओ तो आंख में कर वही से आशीर्वाद दिए बस, तो काम होता है। तो हम यही चाहते हैं कि धर्म जो है प्रदर्शन रूप में नहीं है, वह दर्शन रूप में है। दर्शन करना है तो बड़े बाबा को दर्शन करो, प्रदर्शन नहीं है वो। तो क्या 50 साल से मैं देख रहा हूँ, हाँ इतना इतिहास खोल कर देखेंगे, इस प्रकार कार्य किसी ने नहीं किया जो कि बाल ब्रह्मचर्यों का संघ तैयार किया। ऐसा कहाँ, ये
चेतन प्रभावना है। ये मुख्य बात तो ये है, यह है, इसी परंपरा चलेगी। बात तो प्रवचन से नहीं होते। प्रवचन आचार्य महाराज ने कहा, क्या बंबई कलकत्ता के चौपात पर प्रवचन करके इतने प्रभावना की? कहाँ की? जिस वक्त जब आए थे हम, चतुर्मास किया, प्रथम चतुर्मास, उसमें कोई व्यक्ति नहीं था। हम 2 ही जन बैठे हैं, मैं शुल्लक जी, मैं और आचार्य महाराज, और भक्ति कर रहे हैं। मैं सोच रहा तो कहा ये हो रहा हो, हाँ क्या हो रहा है ये, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और ऐसा चमक शुरू हो गया, फिर आप देखते रह जाएं। कुछ लोग हैं अभी आप देखते हैं कि वो पुराने सब चले गए, अब हम ही पुराने हो गए। मैं 20 साल का था, अब कितना साल का हो गया? 65 साल का हो गया। बताओ, बुढ़ा नहीं हुआ है? हाँ, तो ये देख रहा हूं सब कितनी। हाँ, तो अभी 2 साल पहले मैं दोमो में पंच कल्याण किया, और आचार्य ने कहा कि ऐसा पंच कल्याण करना कि पूरा का पूरा राशि कुंडलपुर को पहुंचे। तो उन्होंने ऐसे ही काम किया, जो कि मैं ये कहना चाहता हूँ, आचार्य महाराज के सामने जो आप लोगों ने प्रतिज्ञा की थी, वो प्रतिज्ञा अपूर्ण की, फिर भी इतनी प्रभावना हुई। एक ही क्या 4-5 मोहल्लों से मिलकर के एक पंच कल्याण करना था, लेकिन हुआ नहीं। नसिया वालों ने इतना बढ़िया प्रभावना करी, जो कि वो आचार्य की पूर्ति को उन्हें कर दी। मैं ये कह रहा था कि ये क्यों ऐसा हुआ? बोला कुछ नहीं, आप आचार्य महाराज जाने, मैं कुछ नहीं, बीच के मैं एजेंट हूँ, काम करना है मुझे। आचार्य महाराज जवाब दे रहे नहीं, मैं जाकर बोला भी नहीं कि इस प्रकार हुआ है, आप जाना हो, आप जाना है। लेकिन काम बहुत अच्छा हुआ। कम से कम भी वहाँ पर उन्होंने 5 करोड़ रुपया राशि यहाँ पंच कल्याण के होने के बाद उन्होंने पहुँचाए। बहुत ऊंची चीज़ है कि आप इस प्रकार कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो सराहनीय है कि दमोह वालों ने, एक ही मोहल्लों ने, नशिया वालों ने ही किया। ये भी उन्होंने गुरु के प्रति इतना समर्पित था, इसलिए उन्हें चैलेंज के साथ काम कर दिया। तो ये होना अच्छा था। इसी को कहते हैं प्रभावना। बात ये करना इससे मतलब नहीं होता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये प्रभावना हो रही है। देखो आप लोगों ने जो अभी दान दिया, ये दान क्यों दिया आपने? यही है कि यह पाप है। पाप का देखो, कमाते वक्त पाप होता है, और दान क्या है? पुण्य है। 1 नंबर का करना है तो दान देना होगा, 2 नंबर को 1 नंबर करना है तो दान देना। एक जगह मैंने पढ़ा, बहुत सुंदर पंक्ति है, आप समझिए दान की परिभाषा। दान परिग्रह का प्रायश्चित है, इसमें अभिमान का अवकाश नहीं। क्या? दान परिग्रह का प्रायश्चित है, ये प्रायश्चित है। ऐसा में आप ये मत सोचो कि इसमें अहंकार आ गया तो और मोल करके पाप कमाएगा। आप सोचिए, इनसे हाँ कौन कौन आते हैं ना ऑफिसर लोग, तो उस वक्त आप लोग आते हैं तो बिना कहे बंडल से बंडल देते हैं। हाँ, सेल टैक्स ऑफिसर आ जाए, इंस्पेक्टर आ जाए तो यूं और निमंत्रण के साथ चाय पानी करा के आप दे देते। उस वक्त क्या है, मार्बल पर नाम निकलवाते हैं, वहाँ वो देते वक्त हमारा नाम दीजिए। तो यहाँ क्यों नाम लिखवाते हो भाव? बड़े बाबा के लिए हाँ 100 रुपये देंगे ना, और 500 का पटिया लगाना पड़ता है। ऐसा क्यों? ये दान परंपरा नहीं है। दान में ऐसा होना चाहिए, वह दान वास्तविक है। वह दान आपको ऐसा दान देगा, फिर आगे जाकर मुनि बनने की क्षमता आती है। यही है दान देता है। क्यों? ये भी एक प्रैक्टिस है, पाप त्याग करने की एक तरीका है। धीरे धीरे त्यागता करता पूर्ण त्यागता है। दान क्या है? पाप के मूल को नहीं चुकाना, पाप के ब्याज को चुकाना तो दान है। और त्याग क्या है? पाप के मूल चुकाना क्या है? त्याग है। तो हम लोगों ने पूरे एक साथ अर्घ दे दिया, समाप्त कर दी। पर आप लोग थोड़ा 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 अर्घ दे रहे,
पूर्ण नहीं हो पा रहा है, उसके साथ पुनः मांग कर रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो आपको भी बड़े बाबा ने कहा आप भी मेरे जैसे बड़े बन सकते हो, लेकिन जो हाथ में लेके बैठे ना उसके कारण तुम छोटे होकर बैठे हो। आप छोड़ोगे तुम भी बड़े बाबा बन जाओगे। तो बड़े बाबा न बनना है तो आप सब निछावर कर दो। जो गुरु महाराज कह रहे वही छोटे रूप में आकर आप लोगों को संबोध रहे हैं। बड़े बाबा के रूप में आए वो छोटे रूप में कह रहे हैं, लेकिन ये आज बड़े बाबा आ नहीं सकते, लेकिन आज छोटे बाबा आकर के आप लोगों को इतने संबोध रहे हैं। जो आप लोग लेकर खड़े हो वही पाप है, इसी के कारण इस संसार में रुल रहा है। तो त्यागोगे तो अवश्य आपका यह जीवन कृतार्थ होगा। ये बुंदेलखंड आचार्य महाराज को बहुत सद गया, बहुत लाभ हो गया, बहुत फलीभूत हो गया। जो कि हम कह रहे हैं 45 साल से यहाँ रहते हुए हम भी बुंदेलखंडी हो गए। हम तो भूल गए अब कहाँ से आए थे, क्या आए थे। देखिए हमारा सौभाग्य था कि बुंदेलखंड के द्वार पर हमको दीक्षा मिली। कौन सा द्वार? सोनागिरी क्या है? बुंदेलखंड का द्वार। वहीं पर आचार्य को शुरुआत हो गई। हाँ, दुकान उनके शुरुआत हो गई, जो कि उनने दुकान खोला था कहाँ, खरीदी कहाँ की थी? अजमेर, बड़े बड़े राजा। हाँ, मैं कहता हूँ कई लोग कहते राजस्थान चलो। अरे नहीं, हम नहीं, राजस्थान नहीं जाते, वो राजाओं का स्थान है, महाराजाओं का स्थान है। तो कहाँ को जाएंगे हम? हाँ, वो राजाओं का स्थान है, यही महाराजों का स्थान है। हम महाराज बनना चाहते हैं, राजा नहीं बनना चाहते। तो आचार्य महाराज ने अजमेर में दीक्षा ले, उस समय भी गया था, और उसके बाद उनकी दुकान नहीं चली। पर यहाँ आकर ऐसा शुरू होती, द्वार पर ही शुरू हो गई, और हम लोग ऐसे आ गए। आज कितने ये सब ऐसा हुआ। एक शायरी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, मैं 89 में आचार्य से यहाँ चतुर्मास कर रहे थे, और उस वक्त मुझे एक चिट्ठी में शायरी के द्वारा पूछा गया था, और उसका अर्थ बहुत अच्छा निकाला मैंने। सतना के एक सज्जन ने मुझे एक चिट्ठी लिखी, और उसमें एक लिखा था एक शायरी, और मैंने भी शायरी के द्वारा जवाब दिया था। तो उसमें बहुत सुंदर बात, बाद में मैंने अर्थ निकाला। क्या? बरसी वहीं पे समंदर थे जिस जगह, बरसी वहीं में, हाँ, बरसी वहीं पे समंदर से जगह, ऊपर से हुक्म था, घटा भी क्या करे। तो फिर मैंने उत्तर दिया। उनका कहना था क्षमा सागर जी का चतुर्मास गड़ा कोटो ने 2 बार हुआ। कई लोग कहते हैं बुंदेलखंड में आचार्य महाराज 12 बार चतुर्मास कर रहे, वहीं बरसा रहे, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, क्या है? तो फिर मैंने एक शायरी बोला, दिल के तकलीफ का चेहरे से यकीन होता है, चोट कहीं लगे हो दर्द कहीं हो रहा है। और एक बार, हाँ, कवि जी कह रहे हैं इसलिए बोल रहा हूं, दिल के तकलीफ का चेहरे से यकीन होता है, चोट कहीं लगी है दर्द कहीं हो रहा है। हाँ, उनको चोट मारा, हमें तो बता रहे हैं कि हमें ऐसे हो रही। तो मैं कह रहा हूं एक और उस शायरी का अर्थ हमने बहुत अच्छा निकाला। जो पहला शायरी बोला ना, क्या? बरसी वहीं पे समंदर से जगह, ऊपर से हुक्म था, घटाए भी क्या करें। बात ये सुनो, अभी 2 साल पहले मैंने इस शायरी पर विचार किया। ये बहुत गहरी है और समर्थन होता है इसका। क्या? आचार्य जी को कहा जा रहा है कि बुंदेलखंड में बार बार बरसा रहे, और वो समुद्र है, समुद्र पर पानी बरसे तो व्यर्थ में जा रहा है ना। लेकिन ऐसा नहीं, ये घटाए कैसे है मालूम है? स्वाति नक्षत्र के घटाएं समुद्र पर गिरेगा तो मोती बनेंगे। ये सब मोती निकले, तो ये सब मोती निकले, तो इसलिए आचार्य महाराज यहां छोड़ करके बाहर नहीं जा रहे। अब तो जोहरी बन गए वे, सराफा नहीं, जोहरी बन गए। अब ऐसी स्थिति में ये कुछ जानता है। हाँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं भी दक्षिण नहीं रहा, यहाँ बुंदेलखंड का हो गया, क्योंकि मुझे यहाँ मोती बनने का सौभाग्य मिल गया। इसलिए मैं यहाँ रह रहा, इसलिए मैं बुंदेलखंड का हुआ, क्योंकि बड़े बाबा हैं यहाँ, इसलिए हम बड़े बाबा के वंश के हैं, इसलिए हम ऐसा आनंद ले रहे हैं। तो आप लोग भी जन्म लिए हैं, तो ऐसा है, आप भी इस प्रकार आनंद
भक्ति करो, हाँ, भगवान की और गुरुओं की, तो आपका भी जीवन कल्याण हो। यह उनका कहना है। 5 बज गए, ज़्यादा बोलने से कोई मतलब नहीं। आप अंत हो जाए, गड़बड़ हो गया तो कहेंगे महाराज तो हाँ रात्रि में क्या कराते हैं, और रात में भूलने के लिए इतने बोल लेते हैं, हम भोजन नहीं कर पाए कहेंगे। इसलिए मैं पहले छोड़ रहा हूँ, 5 बज गए, हमारा प्रतिक्रम भी करने का टाइम हो गया है। तो आज यह कार्यक्रम हुआ, लेकिन ये देखिए एक और बात करके समाप्त करता हूँ। ये अभी अभी प्रारंभ हुआ है, कल स्थापना फिल्म पहला नहीं था ये सब। जिस वक्त 76 में 77 में आए थे, उस वक्त किया नहीं, कुछ भी नहीं, न स्थापना हुई कुछ हुई। हम अपने अपनी स्थापना करते थे, भगवान को अपनी स्थापना करते थे, तुम कलश स्थापना करते रहो। लेकिन अभी अभी कुछ प्रभावना के कारण ये परंपरा शुरू हुई। ये कभी भी कर सकते हैं, मैंने कहा 1 महीने के बाद भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, वो रविवार को देख के करते हैं ना इसे। लेकिन हमारा जो स्थापना तो कुछ नहीं। कई लोग बुद्धमों के लोग नाराज हो रहे थे। मैं तेजी से आ रहा था और आचार्यवाद ने कहा, जिस वक्त आचार्य को छोड़ा वो 185 किलोमीटर था और 7 दिन के अंदर आना है, और बीच में बोल रहे हैं महाराज नसिया मंदिर चलो। अब मैं बड़े बाबा के पास जाऊं, नसिया जाऊं, नाराज हो रहे थे, हो जान दो, मैंने कहा हाँ। फिर हमने सीधी आया, बराबर 22 तारीख को मैं यहाँ आया और 23 को स्थापना किया। मेरा आचार्य जी को भी बहुत खुशी हुई। हाँ, ऐसा नहीं हमें लग रहा था कि 25 तक तो नहीं पहुँच वहाँ, ऐसा लग रहा था मुझे 25 तक, लेकिन प्रकृति ने साथ दिया तो फिर मैंने भी साथ दिया। फिर सीधे चल के आ गए। सब महाराजों को अच्छे ढंग से यहाँ पर आकर के स्थापना की, गुरुवाद ने आशीर्वाद दिया, उसी कारण यह आनंद आ रहा है। जो भी है, आज रविवार नहीं, फिर भी आज जनता आई है। ये गुरु महाराज की कृपा है कि सब उन्हीं का ये प्रभाव है। ऐसी भावनाओं के साथ यहाँ पर समय सागर भी किया था, अब मैं भी अकेले किया, उन्होंने भी अकेले किया था, अब हम यही भी कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आचार्य का आदेश है इसलिए हम कर रहा हूँ। तो आप लोगों को ख्याल रखना है, गुरु महाराज को ख्याल रखना, मुझे ख्याल नहीं रखना, मुझे थी मतलब नहीं आपको। आप आचार्य महाराज से मतलब रखना है, और आचार्य महाराज जो आदेश दिया उसको आप अनुपालन करेंगे तो सच्चे आप भक्त बन करके आप भी एक दिन इस संसार से तरेंगे। बोलिए शिवराज भगवान की जय, बड़े बाबा की जय, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वसुधाने त्वावंद मानस ममास विश्व। आप सभी से निवेदन, कृपया सभी स्थान ग्रहण करेंगे। 5 मिनट की डॉक्यूमेंट्री जो कि पूरे विश्व में इसको